दूसरे को लड़ाई कर रहे थे। ऐसा ना हम मांगते हैं ट्रेनों में तो वो हमसे चिढ़ता है ना बड़े भाई, ऐसा डरा। ये भाई ने मुझे नेपाली रुपए दिए हैं लाइफ में। वैसे मैं पहली बार नेपाली रुपए देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं भी पहुंच चुका हूं उत्तराखंड के टनकपुर में, और आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है वो टनकपुर से लेके दिल्ली जंक्शन तक और पुरागिरी जनशताब्दी में हमारी जर्नी होने वाली है। तो मैं आपको मिलता हूं डिपार्चर के टाइम पे। बात करूं तो मैं इस कोच की आज जो मेरी जर्नी होने वाली है वो नॉर्मल चेयर कार में होने वाली है, और ये आप देख ही सकते हैं, ये 3x3 का हिसाब किताब है इसमें भी। और सीट्स वैसे कह सकते हैं कंफर्टेबल है, कुशनिंग दे रखी है। और आज जो मेरी सीट होने वाली है वो है 37 नंबर विंडो साइड और D7 में। तो ये है कुछ कोच का इंटीरियर। ऊपर ये सामान रखने की जगह है, आप ये सामान रख सकते हैं। कुछ बाहर के ढाबे से खाना लेकर आया हूँ, अभी खाएंगे हम। और साथ में आज मेरी मम्मी भी ट्रैवल कर रही हैं। ये बाहर से मैं 60 रुपये की थाली लाया हूँ। वैसे खाने में इनफ है, टेस्ट ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है। ओके है, खा सकते हो आप, क्योंकि यहाँ स्टेशन से अगर अच्छा खाना है तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा आपको। बाकी स्टेशन के बाहर ढाबे हैं, वो मिल जाएगा यहाँ खाना आपको। बाकी टनकपुर से डिपार्चर हो चुका है हमारा। ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन बस अब ट्रेन चलने की देरी है। बाकी जो टनकपुर आपको पता ही है किस लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ से नेपाल बॉर्डर बहुत नज़दीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माँ पूर्णागिरी। बाकी टनकपुर से डिपार्चर हो गया है हमारा। मात्र 1 मिनट की देरी से निकले हम टनकपुर से। ये वैसे हम बनबासा पहुंच चुके हैं, और सॉरी मैं आपको अराइवल नहीं दिखा पाया, क्योंकि जस्ट अभी मैं खाना खा के जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ। और यहाँ से वैसे देखा जाए तो नेपाल बहुत नज़दीक है यहाँ से भी, क्योंकि यहीं से शायद मेरे हिसाब से महेंद्र नगर करके एक नेपाल में जगह है, वहाँ का रास्ता यहीं से निकलता है। तो यहाँ से मैं आपको डिपार्चर दिखाऊंगा बनबासा का। से डिपार्चर हो चुका है हमारा। अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन की तो आप इसे सबसे स्लोवेस्ट शताब्दी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी कुछ 395 किलोमीटर जर्नी करने में 10 घंटे का समय लेती है, और वो भी 23 हॉल्ट के साथ। ये हमारी इंडिया की एकमात्र लौती जनशताब्दी है। मतलब वो जिस जगह से निकलती है ना, रात तक सेम अपनी उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए ना अब ये जैसे कि यहाँ से टनकपुर से ये दिल्ली के लिए चली है, अब उस सेम सुबह ही दिल्ली से एक गाड़ी टनकपुर के लिए आएगी। तो इसको अगर हम लगाएं स्लोवेस्ट जनशताब्दी का टैग तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड की बात करूँ ना, तो
कुछ 39 से 40 किलोमीटर है जो इसकी एवरेज प्रति घंटे की रफ्तार है। बताओ, बहुत स्लो शताब्दी। और उसके स्टॉप इतने ज़्यादा, 23 हॉल्ट। समझ नहीं आता इतने स्टॉप इन्होंने दिए क्यों हैं। वो भी शताब्दी जैसी गाड़ी पे ना ये सूट नहीं करता। चाहे वो शताब्दी हो, मतलब शताब्दी की अगर अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जनशताब्दी पे सूट नहीं करता क्योंकि इतनी सारी हमारी इंडियन रेलवेज़ में जनशताब्दी है। मैंने एक लौती जनशताब्दी दे देखी है जो ये जिसके इतने सारे हॉल्ट हैं। यार अभी बंदा वो लेकर गया है, वो बैठा है सामने, बैठा है वो ऐसी जैकेट पहन रखी है उसने भी आपके जैसी। लड़ाई मत करो यार। 2-3 दिन से ना सूर्य देवता ने बिल्कुल दर्शन नहीं दिए। आज दिख रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं। अरे यार अभी भी गायब हो गए दोबारा। जस्ट अभी ना एक विकलांग भाई दूसरे विकलांग भाई से लड़ रहे थे कि भाई तू मेरे कोच में क्यों घूम रहा है, तू मेरे कोच में क्यों घूम रहा है। समझ नहीं आता यार कि मतलब हर स्टेशन पे ना बंदे चेंज हो रहे हैं। चल गया टाइमर। अभी वो एक थे भैया विकलांग, अभी वो जिनको डांट रहे थे ना वो ये भाई हैं। अब पता नहीं ये क्यों दोनों एक दूसरे को लड़ाई कर रहे थे। ऐसा ना हम मांगते हैं ट्रेनों में तो वो हमसे चिढ़ता है ना बड़े भाई। ऐसा डरा वो, अब हम वो भी मांगता है, वो हम भी मांगते हैं। हम कहते हैं तू अपना मांग, तेरे नसीब का तुझे मिलेगा, हमारे नसीब का हमें मिलेगा बड़े भाई, है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। ऐसा ठहरा। अब वो हमसे कहता है कि ट्रेनों में मांग मत, कभी कहता है बनमसा में मत मांग, ये कर वो कर। तभी उससे मेरी मुँहचोदी हो रही थी अभी। अच्छा तभी पंगा हो रहा था, इसीलिए मैं उससे कह रहा था। मैं कह रहा था ज़्यादा मत बोल, और तुझे लड़ना होगा तो लड़ लेना कहीं भी। मैं ये कह अरे रहा था। यार क्यों लड़ोगे आप, फिर ये कोई कह दिक्कत रहा नहीं है। तो ऐसे भाइयों की हमें मदद तो बिल्कुल करनी चाहिए। भाई भी आए मेरे पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ दान वान दिया है, लेकिन जो भी है, अब होते हैं कुछ लोग लाचार होते हैं जो नहीं कर पाते, जी तो जी उनके लिए तो खैर हम ही हैं। जी, सही बात है। चलिए भाई, बात करके अच्छा लगा आपसे। जी बिल्कुल। ये भाई ने मुझे नेपाली रुपए दिए हैं। लाइफ में वैसे मैं पहली बार नेपाली रुपए देख रहा हूँ। ये कितने, 5 रुपये शायद ये नेपाली 5 के। रुपये, हाँ जी चलो, तो भाई का थैंक यू। बिल्कुल। आपका नाम क्या है वैसे? हमारा नाम है रतन कश्यप, कहाँ? राम रतन कश्यप, वो कहाँ के रहने वाले हैं? टनकपुर। मतलब टनकपुर से ही है, मतलब पीछे से या कहीं और से भी? बिल्कुल टनकपुर, खास टनकपुर के ही रहने वाले हैं। जी चलिए, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो भाई ने मुझे नेपाल के 5 रुपये दिए। धन्यवाद बड़े भाई। तो जो भाई ने मुझे 5 रुपये दिए थे, अगर हमें उन्हें इंडिया में काउंट करें शायद वो 2-3 रुपये निकल के आते हैं। तो बाकी ये खटीमा से भी हमारा डिपार्चर हो चुका है। मैं यहाँ से लेता हूँ डिपार्चर। खटीमा। तो बाकी मैं ना इस ट्रेन की एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी हॉल्ट हैं। तो मैं क्या है कि हर हॉल्ट कवर नहीं करूँगा, कुछ हॉल्ट बीच में छोड़ूंगा। मेजर जो हॉल्ट हैं वो दिखाऊंगा, जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, क्योंकि उनमें दिखाने का फ़ायदा है। क्योंकि 23 हॉल्ट है तो कौन कवर करेगा उन सबको।
अराइव हो चुका है पीलीभीत में। और इसका वैसे अभी टाइम जो हो रहा है वो है 12:30। और वैसे बात करूँ पीलीभीत की, ये एक जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से 3 लाइनें आकर मिलती हैं। तो आपको पता ही है जहाँ से 3 लाइनें आके एक स्टेशन में मिलती है तो वो जंक्शन कहलाता है। लगता है पीछे इनकी ट्रेन छूट गई है। अच्छा, ये उस ट्रेन के लिए भाग रहे हैं। शायद टनकपुर जाने की भीड़ है, शायद टनकपुर जा रही है पैसेंजर। पीलीभीत से डिपार्चर हो चुका है हमारा। और बाकी जो बगल में जो पैसेंजर खड़ी थी ना, उसको पकड़ने के लिए लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। शायद वो टनकपुर की तरफ जा रही थी मेरे हिसाब से। चार मिनट पहले अपने समय से बरेली सिटी में हमारा अराइवल हो चुका है। और बरेली इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में मांझा के लिए, क्योंकि यहाँ पे मांझा के लिए बहुत, मतलब मांझा की आप कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इधर जरदोजी काम के लिए भी जाना जाता है, जो कि साड़ियाँ लहंगों में आता है ये काम, और टोटली हैंडवर्क होता है। और बरेली में बात करूँ तो बरेली में इस ट्रेन के ना टोटल 3 स्टॉप हैं, इज़्ज़त नगर, बरेली सिटी और बरेली जंक्शन। बरेली जंक्शन में हमारा अराइवल हो चुका है। और बरेली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बाकी आपको डिपार्चर के टाइम पे मिलता हूँ। इस ट्रेन को बेवजह रामगंगा ब्रिज स्टेशन पे रोक रखा है, पता नहीं कितनी देर से रोक रखा है। खैर चलो, डिपार्चर मिल गया है। आगे रामगंगा आती है, मैं दिखाता हूँ।
करूँ मैं चंदौसी स्टेशन की, तो ये मुरादाबाद डिवीज़न में आता है और यहाँ से ना 3 अलग जगह की लाइन कटती है। एक लाइन जिस बरेली साइड से तो हमारे हैं, एक सीधा मुरादाबाद निकल जाएगी और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी अलीगढ़ की तरफ। ये लाइन आगे अलीगढ़ को निकल जाएगी और ये हम बढ़ चले मुरादाबाद की ओर। I wish I knew the road. बाकी जो ये अभी लाइन देख रहे हैं ना, इसकी बात मैं अभी आगे करता हूँ। राजा का सैसपुर भी पहुंच चुके हैं हम, और जो मैंने आपको पहले जो लाइन दिखाई थी ना, वो लाइन यहाँ से संभल के लिए जा रही थी, और बरेली वाली लाइन से तो हम बढ़ रहे हैं चंदौसी वाली से, और इस तरफ की जो लाइन जा रही है ये सीधा मुरादाबाद। तो ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर के टाइम पे। गर्मी लग रही है यार, है ना, ग्रीन सिग्नल के साथ निकलते हुए राजा का सहसपुर, शायद इसे बिलारी भी कहते हैं। मेरे को तो किसी ने बताया था कि बिलारी भी कहते हैं इसको। बिलारी मतलब ये बताया था कि ये राजा का सहसपुर ये पुराना नाम है। बाकी यहाँ पे बस स्टैंड पे आप जाओगे तो वहाँ बिलारी जो भी है उसको बिलारी कहते हैं ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं सहसपुर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी गजरोला अलीगढ़ ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है, वो दिखाता हूँ आपको। सिंगल लाइन के चक्कर में इस ट्रेन को रोक रखा है। एक्चुअली क्या है ना, ये पूरा रूट आपका मुरादाबाद से आगे बरेली तक का ये सिंगल लाइन है, तो कोई भी ट्रेन अगर क्रॉस करती है तो दूसरी ट्रेन को रुकना पड़ता है। पुष्पक ये रोक दी, ये तो ये रोक दी। मच्छरिया WDM3A विद तिरंगा प्रिंटिंग, तिरंगा प्रिंट कर रखा है, बहुत बढ़िया। ये मुरादाबाद पे अराइवल होते हुए बगल में जस्ट हमारे जननायक एक्सप्रेस यहाँ से निकलते हुए हमारा अराइवल हो रहा है और इसका डिपार्चर हो रहा है। मुरादाबाद की बात करूँ तो इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, और जंक्शन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी जगह की लाइन निकली है। एक लाइन जहाँ से भी हमारे चंदौसी वाली, एक आगे दिल्ली जा रही है, एक यहाँ से नजीबाबाद की लाइन कट जाती है, एक रामपुर होते हुए बरेली निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से कटघर होते हुए रामनगर निकल जाती है, तो इसलिए जंक्शन कहा जाता है इसको। मुरादाबाद से डिपार्चर हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। यहीं से सीट पर बैठे बैठे, एक्चुअली क्या है ना, ये जनशताब्दी ट्रेन है तो मेरी विंडो सीट है, तो बार बार डिस्टर्ब करके बार बार गेट पे नहीं जा सकता मैं, तो यही कारण है, इसलिए क्योंकि आधे से ज़्यादा शूट तो मैंने खिड़की पे बैठ के किया है।
ट्रेन अमरोहा पहुंचने वाली है और ट्रेन अब बिल्कुल अपने राइट टाइम पे चल रही है। पहले थोड़ा 10-15 मिनट का गैप चल रहा था, लेकिन अब पूरे राइट टाइम पे ट्रेन पहुंच रही है। खैर अंधेरा है बाहर, दिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। मालगाड़ी मुरादाबाद के बाद तो इतने लोग विदाउट टिकट चढ़े हैं, मतलब जनरल टिकट लेके चढ़े होंगे, और पूरा गेट उन्होंने पैक कर रखा है, जो कि समझ नहीं आ रहा कि टीटी साहब कहाँ गए हैं। थोड़ा गेट पे ही लेके मतलब डिपार्चर ले लेता, लेकिन पूरा गेट भी पैक पड़ा है, जो कि डिपार्चर अराइवल मतलब कुछ भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि और बाहर अंधेरा भी हो रहा है, तो खिड़की से ही दिखाना पड़ रहा है, वो भी अंधेरे में। ये अमरोहा से अंधेरे में डिपार्चर। वैसे अमरोहा हमारे इंडियन क्रिकेट के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी का भी घर नहीं है। गजरोला जंक्शन, वैसे ये भी मैंने दिखा रखा है आपको जब मैंने सिद्धबली जन शताब्दी में ट्रैवल किया था, क्योंकि यहाँ वो ट्रेन आधा घंटा रुकती है। तो गजरोला से डिपार्चर, गाज़ियाबाद पे अराइवल हो चुका है। रात के 8:43 पे, और ये बगल में योगा एक्सप्रेस खड़ी है। अरे ये तो बहुत भीड़ है इसमें, योगा में तो ये तो बहुत भीड़ है योगा में ट्रेन में। तो ये योगा एक्सप्रेस है ना, ये रुकेगी दिल्ली कैंट। वैसे दिल्ली जंक्शन पे हमारा अराइवल हो गया है 10 मिनट की देरी से। अगर ये चाहती तो अपने टाइम से पहुंचा सकती थी, लेकिन पीछे आउटर पे खड़ी कर दी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई जर्नी में, किसी नई और ट्रेन के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी, मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद।